कोई मिल गया में जो जादू था वह बिना सूरज के काम नहीं कर सकता था। अगर उसे एक दिन भी सूरज नहीं मिलता था तो उसकी शक्तियां गायब हो जाती थी। आप सोच रहे होंगे कि भगवान शुक्र है, यह सिर्फ एलियंस के साथ होता है, हम इंसानों के साथ नहीं। लेकिन मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सूरज हमारे जीवन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है और प्रैक्टिकली यह हमारे लिए विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स है। सूरज के बिना हमारे शरीर की सारी एबिलिटीज कम हो जाती है। इसका असर हमारे ऊपर एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन यह असर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। विटामिन डी कमी से हमारे शरीर में कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कमजोर इम्यून सिस्टम, कैंसर, स्लीप एप्निया, डायबिटीज, बोन डेंसिटी कम होना, ब्रोकन बोन्स, मसल्स का कमजोर होना, हाई बीपी, दिल की बीमारी, डिप्रेशन। यह लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सलमान भाई के स्टाइल में हम खेलते हैं 10 का दम। कितने प्रतिशत अर्बन इंडियंस की विटामिन डी लेवल्स ऑप्टिमल नहीं है? 10%, 20, 50, 70 या और ज्यादा? हमारे क्लाइंट्स का डेटा हमें बताता है राइट आंसर है 95%। जो विटामिन हमें फ्री में मिलती है वो हमें सबसे कम है। कौन कहता है कि हम इंडियंस फ्री के सामान के लिए कुछ भी करेंगे? सूरज विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है, प्रैक्टिकली या अकेला सोर्स है। अर्बनाइजेशन और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम सूरज में बहुत कम समय बिताते हैं। इसके अलावा हम इंडियंस विटामिन डी कम एब्सॉर्ब कर पाते हैं अपने डार्क स्किन की वजह से, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी विटामिन डी को एब्सॉर्ब होने से रोक देता है। विटामिन डी की कमी का पता कैसे लगाएं? विटामिन डी के लिए एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। यह अक्सर कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट में एडेड होता है, जो आपको रेगुलरली करवाना चाहिए। यह हर किसी के लिए एक कंपलसरी टेस्ट है। मेरे विटामिन डी लेवल्स क्या होने चाहिए? विटामिन डी के लिए स्टैंडर्ड रेंज ग्रेटर देन 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, लेकिन ऑप्टिमल रेंज 50 mg/ml है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो क्या करना चाहिए? सूरज विटामिन डी का मेजर सोर्स है। विटामिन डी लेने के लिए आपको सूरज में 20 से 30 मिनट, हफ्ते में 4 से 6 दिन तक रहना होगा, और आपके शरीर का कम से कम 25% हिस्सा एक्सपोज होना चाहिए। आपको आइडियली 11 AM से 2 PM के बीच सूरज में रहना चाहिए, जब सूरज अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ फूड आइटम्स जैसे कि सैल्मन, ट्यूना आदि में विटामिन डी होता है, लेकिन इससे भी विटामिन डी का रिक्वायर्ड अमाउंट मिलना मुश्किल है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है सप्लीमेंट्स। ICMR इंडियंस के लिए रोजाना 400 to 600 IU पर डे विटामिन डी की सलाह देती है, लेकिन ये आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बहुत कम है। मैं अक्सर 60,000 IU के सैशे को वीकली एक बार 3 महीने के लिए लेता हूँ। साथ में जनरली कुछ मल्टीविटामिन्स लेता हूँ जिसमें 400 IU विटामिन डी होता है। 60,000 IU की एक सैशे का लगभग खर्च 50 रुपए होता है। आपको शायद 10 सैशे की आवश्यकता होगी अपने पूरे डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। इस तरह से आप 500 रुपए में, मात्र 500 रुपए में कई बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत अधिक स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। और सूरज तो बिल्कुल फ्री है ही, और अगर आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप आसानी से बिना ज्यादा पैसे खर्च किए यह कर सकते हैं। शायद इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं। विटामिन K2 का क्या रोल है? विटामिन डी आपके बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट करने में हेल्प करता है, इसलिए बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन बोन के अलावा विटामिन डी आपके आर्टरी, ब्लड वेसल्स में भी कैल्शियम डिपॉजिट कर सकता है, जो कि आपके आर्टरीज को कैल्सिफाई कर सकता है, और ये आपके लिए अच्छी न्यूज नहीं है। क्या उपाय है? विटामिन K2। विटामिन K2 आपके बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैल्शियम बोन्स में ही डिपॉजिट हो, ना कि आर्टरीज में। डाइट में आपको विटामिन K2 डेयरी, फर्मेंटेड फूड्स और एनिमल फूड्स में मिलता है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि विटामिन K2 MK7 फॉर्म में ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट विटामिन डी सप्लीमेंट्स में विटामिन K2 नहीं होता है, पर कुछ में होता है। अगर आप वो ले पाए तो बेहतर होगा। मैं एंड में आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। 2012 में मुझे पता चला कि मेरे विटामिन डी लेवल सिर्फ 3 था।
मैंने कभी भी इतना कम लेवल किसी और का नहीं सुना है। मैंने गूगल करके हैदराबाद में एक डॉक्टर ढूंढा जो विटामिन डी एक्सपर्ट है। मैंने उन्हें रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने ये टेस्ट क्यों करवाया? मैंने कहा, रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए। उन्होंने मुझसे चिल्लाकर कहा, लोग इतनी बीमारियों जैसे टीबी, कैंसर आदि से मर रहे हैं और तुम ऐसी मामूली बातों पर मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। और उन्होंने मुझे कोई भी सोल्यूशन दिए बगैर वापस भेज दिया। Joke's on them. I'm still alive. यह विषय सोचने वाली है। काफी डॉक्टर्स बीमारियों के रूट कॉज के बारे में चिंता नहीं करते। सिर्फ जब यह कमी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे बीपी, डायबिटीज आदि में बदल जाती है तो पेशेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। विटामिन डी लेवल्स को ठीक करने में पैसे नहीं हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस के सिम्टम्स को ठीक करने में काफी पैसे हैं। आपके डॉक्टर्स शायद आपके हेल्थ में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपको होना चाहिए। इन वीडियोस को सिर्फ देखे नहीं, एक्शन ले, टेस्ट करवाए और अगर डेफिशिएंसी है तो उसे ठीक करें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को हेल्प करने के लिए उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।